नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिकवरी की, रिकवरी एजेंट्स की बात करेंगे और साथ ही साथ ये रिकवरी प्रोसेस कब तक चलेगा, रिकवरी एजेंट कब आपके दरवाजे पे आना बंद होगा, कैसे बंद होगा। लोग बहुत परेशान हैं कि उनके घर पे रिकवरी एजेंट आ जा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं और उनके घर पे आकर के उनको तो परेशान कर ही रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे उनके बारे में कह रहे हैं, यानी कि जिन्होंने लोन लिया है उनके बारे में, उनके पड़ोसियों से उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके बारे में भला बुरा कह रहे हैं कि भाई लोन ले लिया है, लोन नहीं दे रहा है। उनको चोर बोला जा रहा है कि भाई तुमको पैसा लेना था तो पैसा ले लिए, अब देने की औकात नहीं है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो फिर तुमने लोन क्यों लिया। इस प्रकार की अमर्यादित भाषाएं और इन भाषाओं का वो प्रयोग कर रहे हैं। अब लोग इस तरीके से डरे सहमे हुए हैं कि हमारे घर पे रिकवरी एजेंट आ गए हैं तो अब हमको क्या होगा, अब हमारे साथ क्या होगा, कैसे इनसे निपटे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिकवरी का ये प्रोसेस कब तक चलेगा और रिकवरी एजेंट कब आपके घर पे आना बंद करेंगे, और इसका एक सलूशन भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही कारगर है अगर आपने एक बार इसका इस्तेमाल कर लिया, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो यकीन मानिए कि आपके घर पे आज के बाद से रिकवरी एजेंट नहीं आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल और पर्सनल अनुभव के साथ मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया हुआ है, लोगों ने इसको अप्लाई भी किया है और आज उनके घर पे रिकवरी एजेंट नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की आप कोशिश करिए कि रिकवरी एजेंट आपके घर पे कब आते हैं। देखिए, रिकवरी एजेंटों का घर पे आने का जो सिस्टम है और जो नियम और कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वह है एनपीए के बाद। अगर एनपीए से पहले कोई भी व्यक्ति आपके दरवाजे पे आता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, अपने आप को बैंक का कोई भी अधिकारी बताता है या बैंक का कोई भी आदमी बताता है या बैंक का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बताता है कि बैंक के हम रिकवरी एजेंट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उनके पास जो लेटर है, जो एथोराइजेशन लेटर जो उनको मिलता है, इस प्रकार का एक एथोराइजेशन लेटर मिलता है। ऐसे लेटर में देखिए क्या है कि इसी तरीके से सादा पेज वो निकलवा करके ले आते हैं और ऐसे कंडीशन में उनके उस एथोराइजेशन लेटर में बैंक का कहीं भी लोगो नहीं होता है। उसमें आपका नाम होता है, आपका लोन अकाउंट होता है और सिर्फ उसमें आपका लोन आईडी नंबर होता है, लेकिन बैंक का लोगो नहीं होता है। वो कब होता है? वो आपका जब अकाउंट एनपीए हो जाएगा तब बकायदा एक लेटर तैयार किया जाएगा। लेकिन आपकी एक ईएमआई बाउंस हो जाती है तो बैंक वाले अपने रिकवरी एजेंटों को इसी तरीके से एक प्रकार से प्रिंट आउट निकाल करके दे देते हैं। तो जब तक बैंक का लोगो नहीं होगा तब तक आप उसको जेन्युइन मत मानिए। आपको मैं बता दूं, इसी तरीके से बिहार के पूर्णिया ज़िले में कुछ केसेस पे ऐसे हुए थे, हमने उनको बताया था। उनके ऊपर इल्लीगल ट्रेस पास करने के संदर्भ में लोगों ने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया। शांति भंग करने और डराने और धमकाने के मामले में रिकवरी एजेंटों के ऊपर पुलिस केस भी दर्ज हुआ और उनको जेल भी हुई। देखिए, जब भी कोई आपके दरवाजे पे आएगा तो वो लीगल तरीके से आएगा। जब तक अकाउंट एनपीए नहीं है तब तक कोई भी रिकवरी एजेंट, किसी भी बैंक के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे भेज दे। इस बात की आप जांच और पड़ताल करवा सकते हैं किसी भी बैंकिंग लॉयर से, किसी भी एक अच्छे बैंकर से, तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या होता है। अगर कोई बैंक वाला या एनबीएफसी कंपनी वाला एक ईएमआई बाउंस होने पे ही आपके घर पे रिकवरी एजेंटों को भेजता है
तो इसमें उस बैंक का रिकवरी एजेंट और बैंक के एथराइज ऑफिसर के ऊपर केस बनेगा, हमेशा याद रखिए। दूसरी बात इसमें यह है कि बैंक का रिकवरी एजेंट कब तक आ सकता है। देखिए, जब तक आप अपने किसी भी एक ईएमआई या 2 ईएमआई का पेमेंट नहीं करते हैं तब तक वो आएगा। किसी के कहने पे वो रुकेगा नहीं, किसी भी बैंक के कहने पे वो रुकेंगे। आपको क्या करना है, एक सिंपल सा ऐसा लेटर लिखना है और इस लेटर में एक एप्लीकेशन आपको लेकर के बैंक के मैनेजर को देना है और इसमें आपको कहना है कि सर हमें 2 महीने का समय दिया जाए, हम 2 महीने के बाद अपनी ईएमआई पे कर देंगे और आपको एडवांस में एक चेक काट के दे देना है कि सर ये हमारा एक चेक है, 2 महीने के बाद अगर हम इसमें पेमेंट नहीं करते हैं तो आप हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तब जा करके रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे नहीं आएगा। मैनेजर उनको बोल देगा कि इन्होंने कमिटमेंट दे दिया है कि ये 2 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे। तो ये होता है रिकवरी का पूरा प्रोसेस। पहला जो मैंने बताया कि जब तक अकाउंट एनपीए नहीं होगा तब तक वो आपके दरवाजे पे नहीं आएंगे और आ भी नहीं सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि जब आप बैंक को कमिट कर देते हैं एक लेटर लिख करके, एक एप्लीकेशन लिख करके, तो फिर बैंक का रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे नहीं आता है। तो ये होती है पूरी प्रक्रिया। लोग इसमें अनर्गल सरलगर बातें बताते हैं कि अब रिकवरी एजेंट नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये सारी बातें झूठी हैं। जब तक उनको एश्योरेंस नहीं मिलता है, जब तक उनको पैसा नहीं मिलता है, तब तक रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे आ सकते हैं। इसमें उनको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर वो आपके एनपीए से पहले आते हैं तो आप उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, ये आपका राइट है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।